आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में लिखा है। मुमुक्षु का चिंतन। एक मुमुक्षु धार्मिक मुमुक्षु अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत लोक उपयोगी कार्यों में लगाकर संयम का जीवन व्यतीत करने लगे और उनके इन कार्यों का सर्वत्र चर्चा होने लगी। जनता के कुछ प्रतिनिधियों ने उस मुमुक्षु से मिलकर कहा कि आपका त्याग प्रशंसनीय है। प्रतिनिधि मुमुक्षु का कि हम आपका जो त्याग आपने की उसकी सेवा से समाज ऋणी है, आपके इस त्याग से, सेवा से। हम सभी सार्वजनिक रूप से आपका सम्मान करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते तथा दानवीर तथा मानव रत्न के रूप में अलंकरणों से भूषित करना चाहते हैं। कृपया हम सबकी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। मुमुक्षु ने कहा मुस्कुराते हुए कि मैंने कोई त्याग नहीं किया, वरन लाभ लिया है। बैंक में रुपए जमा करना त्याग नहीं, वरन ब्याज का लाभ लेना है। ग्राहक की वस्तु को देकर दुकानदार किसी प्रकार का त्याग नहीं कर रहा, बदले में उससे लाभ ही कमाता है। समुद्र के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को जब मोती दिखाई दे तो उन्हें समेट कर कौन झोली नहीं भरना चाहेगा। इस समय यदि उसकी झोले में शंख और सीपियाँ पड़ी हो तो उन्हें खाली करके मूल्यवान वस्तुएं कौन नहीं डालना चाहेगा। क्या त्याग की वृत्ति का वस्तुएं भरना क्या त्याग की वृत्ति का परिचय कि उसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर छोड़कर अपने स्वभाव में अहिंसा, परोपकार और क्षमता जैसे सद्गुणों को स्थान देना त्याग नहीं, वरन एक प्रकार का लाभ है। मैंने तो कोई त्याग नहीं किया है, वासनाओं से छुटकारा पाकर त्याग का लाभ ही प्राप्त किया। इतना सुनकर जनता के प्रतिनिधियों ने को कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची, साहस नहीं बचा और वहाँ से चल पड़े। यदि यही लक्षण हर व्यक्ति में आ जाए तो देव मानव ऋषि पद से सुशोभित तो करते हैं। ऐसों के पद चिन्हों पर चलकर लोग अपना जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं। भाइयों बहनों, ये कथा प्रसंग का जो मूल भाव यही है कि जहाँ आज आदमी कुछ देता है तो बदले में उसका विज्ञापन बहुत भयंकर करता है। जहाँ जाता हूँ बड़प्पन की बातें करता है, साहब मैंने इतना लगा दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना कर दिया, और हर जगह अपने नाम की चर्चा और अपने नाम का सम्मान वो देखना चाहता है। आज के इस दौर में जहाँ व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपना विज्ञापन प्रचार चाहता है, ऐसे त्याग की वृत्तियाँ जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, साहब दिया भगवान ने, हमें माध्यम बना लिया कुछ कराने के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है। इस भाव से जब व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं तो निश्चित ही वास्तविक रूप से वो लोग धरती पर अजर और अमर हो जाते हैं और इतिहास के जो पृष्ठ है ऐसे ही लोगों, ऐसे व्यक्तित्व से भरे पड़े हैं। हम सभी जीवन में ऐसे व्रतशील बने, संकल्पित हो कि जीवन में हम जो कुछ भी श्रेष्ठ शुभ कार्य कर पाए हैं उसका हम कोई विज्ञापन न करें, कोई प्रचार न करें। निश्चित ही आज के इस दौर में जहाँ विज्ञापन का बोलबाला है, सेल्फी से लेकर आदमी के जो पोस्टर, होर्डिंग से लेकर सारा विज्ञापन चलता है, लेकिन वास्तविक विज्ञापन व्यक्ति की छवि लोगों के दिलो दिमाग में बैठे तो निश्चित ही हम जो कोई शुभ कार्य करते हैं उनका सदपरिणाम जीवन में परिलक्षित होता है और आने वाले समय में वो व्यक्ति अजर और अमर होता चला जाता है। व्यक्ति शरीर से कभी अमर नहीं होगा, उसके कार्य उसको अमर कर देंगे। इसलिए हम सभी
अपने जीवन के लोभ मोह के बंधनों को तोड़े काटे और नई रीति नीति के साथ धर्म का जागरण अपने अंदर से शुरुआत करें। सच्ची धार्मिकता ऐसी बात में है कि क्या हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, और यदि हाँ करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन भी सार्थक और सफल होता चला जाएगा। जीवन जीने का ढंग जब आने लगता है तो आदमी का जीवन धन्य धन्य होता चला जाता है। इन्हीं भावों के साथ कि हम भी लोभ मोह की इन बेड़ियों से दूर हों और जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।